हेलो एंड वेलकम एवरीवन। शिक्षा केंद्र की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे एंशंट हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इनका पहला शहर डिस्कवर हुआ या फर्स्ट सिटी डिस्कवर हुआ उसका नाम हड़प्पा रखा गया और उसको डिस्कवर किया था दयाराम साहनी जी ने 1921 में। और जो सेकंड शहर था इनका जो इनका सबसे बड़ा शहर था उसको मोहनजोदारो नाम दिया गया और उसको डिस्कवर किया था आर.डी. बैनर्जी जी ने 1922 में। जो दुनिया की सबसे पहली 4 सिविलाइजेशंस थी ये उनमें से एक है। इस सिविलाइजेशन को इस एज को ब्रोंज एज भी कहा जाता था और ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन इंडस रिवर के अक्रॉस फ्लोरिश हुई। अब इसके फीचर्स क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन क्यों मानी जाती है? ये इसलिए क्योंकि इनके जो फीचर्स थे वो सबसे अलग थे। वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी और बाकी सबसे जितना भी हमारे इंडिया की हिस्ट्री रही है उसमें से सबसे अच्छी यूनिक सिविलाइजेशन यही मानी जाती है। सबसे पहले आता है टाउन प्लानिंग। जो इनके टाउन को प्लान किया गया था वो बहुत अच्छे से किया गया था। जो इनके स्ट्रीट्स थी, जो इस सिविलाइजेशन में स्ट्रीट्स बनाई गई थी वो एक दूसरे को राइट एंगल्स पे कट करती थी। जो इनका ड्रेनेज सिस्टम था, जो नालियाँ बनी हुई थी, जो सीवरेज थे, वो सब कुछ इनका अंडरग्राउंड था। और जो स्ट्रीट के ड्रेन्स थे वो मतलब मिट्टी वगैरह के बने हुए नहीं थे, वो मॉर्टर लाइम और जिप्सम से बने हुए थे। जो रिलीजियस जब बाथिंग्स होती थी, जब जैसे समारोह होते थे जो जो धर्म के साथ रिलेटेड, उस टाइम पे इनके पास एक रिलीजियसली नहाने की जो जगह बनी हुई थी द ग्रेट बाथ, वो भी एक मिला है मोहनजोदारो में। यहाँ पे 6 ग्रेनरीज भी मिली हैं सीटाडेल के अंदर जो हड़प्पा में है। हाउसेज वर मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, जो पक्का ईंट होती थी उसके साथ इनके घर बने हुए थे। एंड लैम्पोस्ट वर इरेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल, हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर जो स्ट्रीट लाइटनिंग होती है वो भी पाई गई है। नाउ एग्रीकल्चर। क्योंकि इंडस रिवर के ये बैंक्स पे थी तो जब भी नदी पहाड़ों से निकलती है तो अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर निकलती है और जैसे ही वो प्लेन एरियाज़ में आती है तो वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उस जो एरिया है उसके ऊपर फैला देती है। इसी वजह से जो इंडस के अराउंड जितना भी एरिया था वो सारा का सारा बहुत फर्टाइल था। वो लोग ग्रो करते थे बार्ले, वीट, डेट्स, पीस, ज्वार, बाजरा, मिलेट एटसेट्रा। वो दुनिया में सबसे पहले थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया। वो लोग वुडन प्लो यूज़ करते थे और आयरन के बारे में उन लोगों को पता नहीं था कि आयरन क्या है। एंड और शुगर केन, आयरन एंड शुगर केन वर नॉट नोन टू देम। देन इज आर्ट एंड क्राफ्ट। दे यूज स्टोन टूल्स इक्विप्ड विद ब्रॉन्ज। वो स्टोन के टूल्स यूज़ किया करते थे। कॉटन के फैब्रिक्स वो समर में डालते थे और वुलन के जो कपड़े थे वो विंटर में डालते थे। जो वो बर्तन यूज़ करते थे वो प्लेन भी यूज़ करते थे और पेंट किए हुए बर्तन भी यूज़ करते थे। उनके पास मतलब जो एक्सकेवेट किया गया उस टाइम पे ब्रॉन्ज की एक इमेज मिली वुमेन डांसर की। जो वुमेन थी वो डांस कर रही थी। एंड स्टोन स्टेरिलाइट इमेज ऑफ बेयर्डेड मैन, एक दाढ़ी रखे हुए आदमी की भी एक इमेज मिली है। वो खिलौने यूज़ करते थे वो क्ले के बने होते थे और वो फायर में बेक किए हुए होते थे। और जो वो अपना फ्री टाइम में करते थे वो गैम्बलिंग करते थे जिसको हम जुआ कहते हैं। देन इज ट्रेड। जो उनका ट्रेड था वो बाहर वाली कंट्रीज़ में भी ट्रेड चलता था, जैसे कि मेसोपोटामिया जिसे आजकल हम लोग इराक के नाम से जानते हैं, सेंट्रल एशिया, पर्शिया, अफ़गानिस्तान एंड बहरीन। और अब बंदा ट्रेड करेगा तो कोई ना कोई मेजरिंग यूनिट भी ज़रूर होगा। तो मेजरिंग यूनिट उन लोगों का क्यूबिकल शेप में एक मेजरिंग यूनिट था जो 16 के मल्टीपल्स के साथ बनाया गया था। 16 के मल्टीपल जैसे 16 kg, 32 kg एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देन इज़ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। वो भगवान को भी मानते थे। जो उनकी मेन फीमेल डाइटी थी, जो फीमेल गॉड थी, वो उनकी फिगर एक टेरिकोटा के कपड़े पे मिली हैं। और जो मेल फिगर थी पशुपति महादेव, वो उनकी सील्स के ऊपर पाए गए हैं। और वो लोग ताबीज़ भी पहनते थे, एम्यूलेट्स पहनते थे वो इविल फोर्सेस के अगेंस्ट, भूत प्रेतों के अगेंस्ट या फिर बुरी चीज़ों के अगेंस्ट। नेक्स्ट कम्स द वन लाइनर्स।
द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया वाज, इंडिया के लोगों ने जो सबसे पहला मेटल यूज़ किया वो क्या था, वो था कॉपर। ये हम लोगों ने कल किया था कैलोलिथिक एज में, जिसको कॉपर एज कहा जाता है। विच सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन, किस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के मतलब कंटेम्प्रेरी कह सकते हैं हम लोग, माना जाता है, वो है चाइनीज सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को कब डिस्कवर किया गया, वो किया गया था 1921 में, वो दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था जब उन्होंने हड़प्पा शहर एक्सकवेट किया था। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर ऑलमोस्ट, जो वहाँ के लोग थे वो कैसे थे, देवर मेडिटेरेनियन। विच मेटल वॉज नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल, इंडस वैली पीपल को कौन सा मेटल जो था उनको पता नहीं था कि ये मेटल भी एक होता है, वो है आयरन। द सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली पीपल वॉज, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो मतलब उसका कैसी सिविलाइजेशन थी, तो वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच पीरियड, वो किस पीरियड को बिलोंग करती है, दैट इज प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अ स्टैचू ऑफ बेयर्डेड मैन वॉज फाउंड एट, एक दाढ़ी रखे हुए आदमी की जो स्टैचू मिला है वो कहाँ पे मिला है, वो मिला है मोहनजोदारो में। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली पीपल वॉज, जो इनकी स्क्रिप्ट थी जिस भाषा में वो लिखा गया है, जो इंडस वैली लोग थे, वो था बॉस्ट्रोफेडन। विच इज़ द लेटेस्ट साइट फाउंड, जो सबसे लास्ट में साइट मिली है इंडस वैली की, उसका नाम क्या है, तो वो है धोलावीरा। विच वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ आईवीसी, आईवीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके जो ट्रेसेस मिले हैं वो सबसे पहला डिस्कवर करने वाला कौन था, तो वो थे दयाराम साहनी जी। द टैंक ऑफ ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो हैड स्टेयर्स ऑन, जो वहाँ पे रिलीजियस बाथिंग के लिए टैंक बनाया गया था उसकी जो सीढ़ियाँ थी वो किस तरफ थी, तो वो थी दोनों नॉर्थ और साउथ की तरफ। आईवीसी इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन बाय इट्स, जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको अलग क्यों माना जाता है, क्योंकि इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अंडरग्राउंड था। हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जो हड़प्पा है वो कौन से रिवर के किनारे था, तो वो था रावी, रावी रिवर के बैंक्स पे। सीरियल्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ आईवीसी वॉज, जो वो लोग खाने के लिए उगाते थे तो वो क्या उगाते थे, वो थे व्हीट, राइस एंड मिलेट्स। द यूटेंसिल्स ऑफ आईवीसी पीपल वर मेनली मेड ऑफ, जो उनके बर्तन थे वो किस चीज़ के बने होते थे, तो वो थे क्ले के बने हुए, बेक्ड क्ले। द नेम अदर नेम ऑफ मोहनजोदारो इज, मोहनजोदारो का दूसरा नाम क्या है, तो वो है माउंड ऑफ डेड। विच आईवीसी साइट गिव्स द एविडेंस ऑफ डॉक यार्ड, किस जगह पे शिप बिल्डिंग के एविडेंसेस मिले हैं आईवीसी साइट में, तो वो मिले हैं लोथल में। विच आईवीसी साइट गिव द एविडेंस ऑफ स्टेडियम, मतलब वो स्टेडियम का एविडेंस मिलने का मतलब है वो लोग खेल कूद में भी विश्वास रखते थे, वो लोग खेल कूद भी करते थे। तो आईवीसी साइट कौन सी है जहाँ पे स्टेडियम मिला है, तो वो है धोलावीरा। आईवीसी पीपल वर्शिप्ड, जो आईवीसी के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, तो वो करते थे मदर गॉडेस की, पशुपति शिवा एंड ट्रीज सच एज पीपल। द इकोनॉमी ऑफ आईवीसी वॉज बेस्ड ऑन, उनकी जो इकोनॉमी थी वो किस चीज़ पर बेस्ड थी, अब लैंड फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर भी था वहाँ पे, ट्रेड एंड कॉमर्स वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी करते थे, और क्राफ्ट, जो उनके स्टोन की इमेज, ब्रॉन्ज की इमेजेस मिली हैं या जो भी उनकी चीज़ें मिली हैं उनसे पता लगता है कि वो आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बहुत आगे थे, तो इसलिए उनकी इकोनॉमी इन तीनों चीज़ों के ऊपर बेस्ड थी। द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट्स इज, जितनी भी हड़प्पन साइट्स हैं उनके ऊपर कौन सी एनिमल फिगर है जो कॉमनली सब में मिली है, तो वो है यूनिहॉर्न बुल। द आईवीसी पीपल बिल्ड देयर हाउसेज विद, जो आईवीसी के लोग थे वो अपने घर किससे बनाते थे, बर्nt ब्रिक्स, जो पक्की ईंटें होती हैं उनके घर बनाते थे। अ सील डिपिक्टिंग मदर गॉडेस विद प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द वॉर्म हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम, एक जो सील मिली है जिसके ऊपर मदर गॉडेस की फोटो बनी हुई है, तो वो कहाँ से मिली है, वो मिली है हड़प्पा से। बीड्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम, जो मोती मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदारो से। बीड्स ऑफ आईवीसी वर मेड ऑफ, जो ये बीड्स मिले हैं वो किस चीज़ के बने होते थे, तो वो थे स्टीटाइड। विच शोज ग्रेटेस्ट यूनिफॉर्मिटी इन आईवीसी सेटलमेंट, आईवीसी सेटलमेंट में जो यूनिफॉर्मिटी थी वो किस चीज़ से पता लगता है कि वो यूनिफॉर्म थे, तो वो थी टाउन प्लानिंग, क्योंकि उनकी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छे से थी और सब में मोस्टली कॉमन थी। द साइट ऑफ मोहनजोदारो इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जो मोहनजोदारो थी, जो उनका सबसे बड़ा शहर मोहनजोदारो, वो कौन सी रिवर के अक्रॉस बना था, तो वो था इंडस रिवर के अक्रॉस।
द साइट ऑफ मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड बाय, जो मोहनजोदारो साइट थी वो किसने डिस्कवर की, वो की R.D. बैनर्जी जी ने। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ IVC साइट्स फाउंड इन इंडिया इज इन, जो सबसे ज़्यादा IVC साइट्स थी इंडिया में वो कहाँ से मिली हैं, वो मिली हैं गुजरात से। द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इन IVC वॉज, जो इनका सबसे अच्छा जो ड्रेनेज सिस्टम था IVC का वो कहाँ पे था, तो वो था मोहनजोदारो में। द फेमस डांसिंग गर्ल फाउंड इन द मोहनजोदारो वॉज मेड अप ऑफ, जो सबसे फेमस डांसिंग गर्ल थी मोहनजोदारो में, जो डांस करती हुई लड़की की इमेज मिली थी इनको, तो वो कहाँ से मिली थी, ब्रॉन्ज की, तो वो थी स्टैचू मिला था, वो था मोहनजोदारो से, ब्रॉन्ज का बना हुआ था वो। द यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ मोहनजोदारो वॉज, जो मोहनजोदारो का स्ट्रक्चर था, मतलब उसमें सबसे यूनिक चीज़ क्या थी, वो थी द ग्रेट बाथ, जो नहाने के लिए उन्होंने बना रखा था, रिलीजियस बाथिंग के लिए। द फेमस बुल सील वॉज फाउंड इन, जो बुल की सील थी वो कहाँ पे मिली थी, वो मिली थी जिस सील के ऊपर बुल बना हुआ था वो थी हड़प्पा। द मोस्ट कॉमन मोटिव ऑफ IVC वॉज, जो सबसे इम्पोर्टेंट इनका मोटिव था वो कहाँ पे था, वो था वो क्या था, वो था यूनिकॉर्न। IVC पीपल ट्रेडेड विद, IVC के लोग किसके साथ ट्रेड करते थे, तो वो थे मेसोपोटामियंस। डॉकयार्ड ऑफ लोथल वॉज कनेक्टेड विद द रिवर, जो इनका डॉकयार्ड था, जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इनकी थी वो किसके साथ कनेक्टेड थी, कौन सी रिवर के, तो वो थी भोगावो। मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स ऑफ IVC सील्स वॉज, जो सील्स थी उनकी बनी हुई वो किस स्ट्रक्चर में बनी थी, तो वो थी क्वाड्रेट, वो स्क्वायर की तरह। रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम, जो हॉर्स के रिमेन्स थे, हॉर्स के जो अवशेष थे वो कहाँ से मिले थे, वो मिले थे सुरकोटड़ा से। कॉटन पीस वॉज फाउंड इन, कॉटन का पीस कहाँ से मिला था, वो मिला था मोहनजोदारो से। द एक्सकेवेशन ऑफ चन्नूदारो वॉज डायरेक्टेड बाय, किसने चन्नूदारो जो एक्सकेवेट किया था उसको हेड किया था, उसका डायरेक्टर कौन था, वो थे JH मैके। ग्रेनरी आउटसाइड द सिटाडेल वॉज फाउंड एट, हर जितने भी IVC साइट्स हैं उनमें अगर ग्रेनरीज मिली हैं तो वो इनसाइड द सिटाडेल मिली हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह पे आउटसाइड द सिटाडेल मिली है, वो है मोहनजोदारो। क्ले मॉडल ऑफ प्लो हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम, जो क्ले का मॉडल था प्लो का, जो एक प्लो बनाया गया था, हल बनाया गया था क्ले का, तो वो कहाँ पे मिला था, वो मिला था बनावली में। द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स वॉज, जब हड़प्पन साइट्स को एक्सकेवेट किया गया तो उस टाइम पे इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो वो थे जॉन मार्शल। बोन्स ऑफ कैमल वॉज फाउंड एट, जो कैमल की बोन्स है वो कहाँ से मिली हैं, कालीबंगन से। विच हड़प्पन साइट हैज़ यील्डेड एविडेंस ऑफ 2 सीमेंट्रीज, 2 सीमेंट्रीज की जो हड़प्पन साइट्स हैं उनमें दो सीमेंट्रीज के एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं हड़प्पा से। विच हड़प्पन साइट शोज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का एविडेंस कौन सी हड़प्पन साइट से मिला है, तो वो मिला है कालीबंगन से। वेयर डू वी फाइंड द इंस्क्रिप्शंस ऑफ IVC की जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से पता लगी हैं, वो पता लगी हैं हमें सील्स से, जो उनकी सील्स वो यूज़ किया करते थे ट्रेड के लिए। इन विच IVC साइट्स वॉज द ड्रेनेज सिस्टम एब्सेंट, कौन सी ऐसी IVC साइट है जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं था, तो वो थी बनावली। विच IVC साइट गिव्स द एविडेंस ऑफ लिपस्टिक, लिपस्टिक का एविडेंस कौन सी IVC साइट से मिला है, वो मिला है चन्नूदारो से। प्लोड फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट, एक खेत जिसको प्लो किया गया था, जिसके ऊपर हल चला हुआ था, वो वाला फील्ड कहाँ पे मिला है, तो वो मिला है कालीबंगन से। फ्रॉम वेयर द कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम्स वॉज फाउंड, एक कॉपर का घोड़ा कहाँ से मिला है, वो मिला है बनावली से। ब्रॉन्ज इज मेड बाय मिक्सिंग, जो ब्रॉन्ज है उसको किसके साथ बनाया जाता है मिक्स करके, वो बनाया जाता है कॉपर और टिन को मिक्स करके, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हड़प्पन साइट्स हैं और रिवर्स हैं, मतलब कि कौन सी हड़प्पन साइट कौन सी रिवर के अक्रॉस बनी गई थी, बनी हुई थी, तो उसको हमने मैच करना है। जो लोथल था वो भोगावो के अराउंड था, हमने अभी किया, जो शिप बिल्डिंग थी वो इसके साथ कनेक्टेड थी, जो इंडस्ट्री थी। उसके बाद कालीबंगन घग्गर रिवर के अक्रॉस था, जो रोपड़ है वो सतलुज के अक्रॉस था, जो हड़प्पा है वो रावी के अक्रॉस था, और जो मोहनजोदारो है वो इंडस रिवर के अक्रॉस शहर थे। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्क इन इंडिया कम्स फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ, जो सबसे पहला एविडेंस सिल्क का मिला है वो कौन सी साइट से मिला है, वो मिला है नेवासा से।
Which archaeologist was the first to identify similarities between pre-हड़प्पन कल्चर एंड मेच्योर हड़प्पन कल्चर? ऐसा कौन से आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पहले हड़प्पा से पहले की जो जिंदगी थी, जो कल्चर था उसको, जो हड़प्पा के बाद का कल्चर है उसको, उन दोनों को जो हड़प्पा जब पूरी तरह से मैच्योर हो चुका था, जब पूरी तरह से हड़प्पा का ही कल्चर था, उन दोनों को जिसने सिमिलैरिटीज को बताया है उन दोनों की, वो हैं अमलानंदा घोष. विच इंडस साइट वॉज नॉन फॉर इट्स वाटर मैनेजमेंट? वाटर मैनेजमेंट सबसे अच्छी कौन सी आईवीसी साइट पे थी? तो वो है धोलावीरा. If you found this video relevant, please like my video and subscribe my channel. Thanks for watching.